भाइयों, बहनों और मेरे बुज़ुर्गों, इस आगोरी का आपको सबको प्रणाम। हर हर महादेव। आज का एक विषय अलग है। प्रोनाउंसिएशन में, उच्चार करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। एक तो ये मेरी वीकनेस है, एक ही वीकनेस जो मैं जानता हूँ मेरी होंगी, और सी बहुत खामियाँ होंगी, लेकिन एड्रेनोक्रोम ये एक किस्म का हमारे अंदर जो पेट में एक ग्लैंड होता है उसमें से बच्चियों का ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर इनका जो भी प्रोसीजर रहेगा, लैब प्रोसीजर या जो भी है वो करके, और जो ये वेस्ट में लोग बैठे हैं या जो अमीर लोग रहते हैं वो इंजेक्शन से अपने अंदर डालते हैं। जो मैंने रिसर्च किया है, कुछ गलत भी हो सकता है, वो किस लिए कि तबीयत सुधारने के लिए और जवान होने के लिए। अब ये किस में से निकलता है? हमारी बच्चियों के पास से, जो हमारे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, 10 साल, 11, 12, 14, 15, 16 साल के अंदर की बेटियां, इनको ये पहले किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद इनका बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद इनका जो स्किन टिश्यू रहता है वो ग्राफ्टिंग के लिए वेस्ट में सबको इंडियन चमड़ी चाहिए, और उसके बाद ये ख़त्म कर देते हैं। ये निकालने के बाद एड्रेनोक्रोम, दुख भी होता है, लेकिन अब एक दिन बाकी है कल का। सोमवार को नंबर मिल जाएगा मेरे पॉक्सो एप्लीकेशन पे। पूरे दुनिया को मालूम पड़ जाएगा, और अभी भी बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, नए फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सवाल भी पूछते हैं। मैं जितना हो सके सबको खुद जवाब देता हूँ, और कोशिश जारी रहेगी कि मैं इसके बॉटम तक पहुँचूँ। अब इसमें फंस गए बहुत सारे लोग दोस्तों। कांग्रेस ने चालू किया मेरे साथ फाइनेंशियल स्कैम 2009 में। कांग्रेस, एनसीपी, संजीव बजाज, तब राहुल बजाज भी थे, इन तीनों ने मिलके किया। अब क्या है, संजीव बजाज और सोनिया गांधी की फैमिली, ये आपस में इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। उनके कांग्रेस के सपोर्ट के सिवाय संजीव बजाज इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम नहीं कर सकता था। साथ में शरद पवार भी थे इनके। अब ये रही एक बात। अब दूसरी है, अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिली के वापस उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये ट्राई पार्टी हो रहा है, बजाज फैमिली, अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिली। फाइनेंशियल स्कैम किया जो किया, मुझे जो तकलीफ हुई मैं सहन कर सका, लेकिन वो स्कैम के पीछे छुपाने के लिए इन्होंने दूसरे इतने नीच काम किए हैं। एक स्कैम छुपाने के लिए अब बाहर, पर्दे के बाहर आए कम से कम 8 से 9 स्कैम। एक सेक्स स्कैंडल बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्कैंडल है। दूसरा है एड्रेनोक्रोम। तीसरा है स्किन ग्राफ्टिंग। ये मेरे पॉक्सो के वजह से सुशांत सिंह राजपूत का भी केस खुल जाएगा। दिशा सालियन का मर्डर, इस पॉक्सो में सब फंसे हुए हैं। इसमें सोने चांदी वाले जो हैं बॉम्बे के, वो भी सेक्स स्कैंडल में सब फंसेंगे। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है।
दो चीज़ें हो सकती है, या तो मंडे को नंबर मिल जाए और मैं प्रोसीड करूं केस से। प्रोसीड किया तो इंटरनेशनल जायंट्स भी आ जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, बजाज एसी, काफ़ी सारे। क्या होएगा मैं नहीं जानता दोस्तों, मैं मेरा उद्यम किए जा रहा हूँ। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे को रोकने की, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं रोकने की कि मैं बॉम्बे में नंबर नहीं लूँ। एप्लीकेशन हाई कोर्ट के दरवाजे पे पड़ी है, सिर्फ अंदर जाना है 5-10 मिनट में, या हाई कोर्ट थोड़ा वक्त ले सकता है अगर ऊपर से प्रेशर आया कुछ कि नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जाएंगे। नाम सबको मालूम है, वापस रिपीट नहीं करूँगा, या सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो बॉलीवुड के कितने एक्टर्स जाएंगे। वो करण जौहर का तो क्या होएगा मैं नहीं जानता, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आनंद महिंद्रा जैसे, ज्वेलर्स है, पीएनजी के सौरभ गाडगिल, ढेर सारे। तो अब क्या करना है मेरे हिसाब से, कल जो मैंने मोदी साहब के लिए एक वीडियो डाला था, मोदी साहब ने ज़रूर देखा होगा पर्सनली, खुद, सिर्फ उनके कान तक नहीं आई होगी बात कि ये बात कर रहा है। सेटलमेंट में मेरा कतई इंटरेस्ट नहीं था। आज सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है। हर हर महादेव। 2019 से बात हो रही है कोर्ट में कि बजाज अलायंस बोलता है आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो। मैं तैयार था करने के लिए, तब तक मेरा एक्विटल भी नहीं हुआ था। लेकिन ये संजीव बजाज को ईगो बोलते हैं, जो घमंड, मैं राहुल बजाज का बेटा हूँ, तो इंसान नहीं है क्या? उसके अंदर इंसानों का खून नहीं दौड़ता है, उसके अंदर जानवरों का या एलियन का खून दौड़ता है। इंसान नहीं है, घमंड। 5732 का तब फिगर था, उसमें सेटल कर देता, क्या होता? आज कहाँ घुस गए दोस्तों। मेरे कोर्ट में फिगर पड़ी है 87,500 लगभग, शायद ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। केसेस इतने बड़े हैं, आपने मुझे डेवास्टेट कर दिया, ज़मीन दस्त कर दिया, तो क्या मैं इसका जुर्माना नहीं लूँगा? कॉम्पेंसेशन लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अब पूरी इंडिया लग गई है दोस्तों इस पर, क्योंकि सब फंसेंगे। आज मैंने कांग्रेस को भी एक्सपोज कर दिया, दोनों तरफ से कांग्रेस फंसेगी। एड्रेनोक्रोम और फाइनेंशियल स्कैम। अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के बगैर ये घिनौनी हरकत या इतना बड़ा ऑफेंस नहीं कर सकता। ये हजारों लड़कियां जो है गायब हो जाती है, मिलती ही नहीं कभी। कहाँ गए? कहाँ है उसका शरीर? लापता। ओके, अब इंडिया इसके अंदर पूरी, कल के वीडियो के बाद मोदी साहब बहुत हेवी आए होंगे सबके ऊपर। तो उनको मालूम है क्या होगा। मैं इतना भी वेस्ट ऑफ माइंड नहीं हूं कि मुझे समझता नहीं कि इसका परिणाम क्या हो, लेकिन वो बताएंगे नहीं ना। बताएंगे अपनी गरज, तो क्या होगा? छाबरिया बोलेगा अभी डबल पैसा दो। पहचाना नहीं उन्होंने छाबरिया को, मोदी साहब भी नहीं पहचाने। कल एक वीडियो में भी, कल बहुत एग्रेसिव था, आज एग्रेसिव नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये काम मोदी साहब ने किया आज, मेरे खुशी का एक इतना सा छोटा काम। आ रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या काम किया। इतना सा छोटा काम किया मेरा, और मेरा दिल खुश हो गया, हरा हरा हो गया। अब क्या करेंगे मोदी साहब?
कोर्ट में जो है वो तो देना पड़ेगा कोर्ट को, अगर एक केस में जाता है। शायद कोर्ट दुगना भी दे देवे, तिगना भी, मुझे नहीं चाहिए। अगर इंडिया को बचाना चाह रहे हैं मोदी साहब, जैसे मैंने कल बताया था, आज थोड़ा रिपीट भी होएगा ये वीडियो, मोदी साहब अगर चाहते हैं कि मैं इंडिया को बचाऊं, जुडिशरी जाएगी दोस्तों, मैंने उनका नाम नहीं, जुडिशरी, कम से कम 20 जजेस टर्मिनेट हो जाएंगे, इंक्वायरी बैठेगी। मेरा पूरा केस 2010 से लेके अभी तक सब जजेस जो उसमें इन्वॉल्व है सब बिक चुके हैं। जो आदमी 91 डेज का सत्याग्रह करता है फिर भी हाईकोर्ट सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जजेस जाएंगे अंदर, सब जाएंगे भाई साहब, भाइयों बहनों, महाराष्ट्र पुलिस नंबर से, लाइन से। लेकिन ये मुझे नहीं बता सकते ना कि छाबरिया साहब हम बहुत डर गए, छाबरिया साहब प्लीज़ इसको कैसा बंद करें, आप हमको बताओ ना, दरवाज़ा खोलो ना छाबरिया। कैसा आएंगे? इनका ईगो है ना। तो अभी 87,500 तो मेरी फिगर कोर्ट में, अब उससे कम देंगे क्या मुझे दोस्तों? कोर्ट में गया तो ये मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, तो उससे कम से देंगे क्या? अब उनका क्या है, आपस में विचार चल रहा है सब, कितना देवे, क्या देवे, कैसा देवे। सीधा बोला मैंने, गुरुजी से बात कर लो। अब गुरुजी से भी बात नहीं करते, मेरे से ही बात कर रहे सब संपर्क। अब वो तो मैं रोक नहीं सकता। अच्छा ठीक है। अब आज मेरे कान पे ये, मैं सीधा बोलूँगा, छिछोरे पवार साहब, उद्धव ठाकरे, संजीव बजाज, छिछोरे मेरे कान में शब्द डालते हैं कि बोले सर, छाबरिया सर, ये आप अपने बीवी को डाइवोर्स देके मैम के साथ शादी क्यों कर रहे हो? इसका ज़रूरत है क्या? बोला नहीं नहीं, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 0%। तो फिर क्यों कर रहे हो? बोला मैं नहीं करता। तो फिर मेरे को पूछता है, फिर संजीव बजाज को शादी करनी पड़ेगी मैम के साथ और जेल जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ऐसे ना, मैं आपको क्या समझाऊं, आप मीडिएटर है, या तो आप बंद करो या तो बोलो नहीं हो रहा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। इतने सवाल, अरे पूरी रिट पिटीशन दी हुई है, सब आए दिया हुआ है, पॉक्सो का उनके पास आए हैं जो फाइल करने जा रहा हूँ मंडे को, फिर भी सवाल पूछते हैं। डरे हुए हैं ना दोस्तों, बहुत डरे हुए हैं। अगर आघोरी ने कल बोला मुझे शादी नहीं करनी, मैम तो गई जेल में, संजीव बजाज गया, शरद पवार गया, अंजलि गिलोरकर का क्या करेंगे? कागजात हैं दोस्तों, एमओयू लिख के दिया है, 5 करोड़ रुपए आपसे लूंगी, आपको मदद किया मैंने बजाज का, यूनियन बैंक का, आईडीबीआई का सेटलमेंट में, लो, और लेटर बना दिया। मूर्ख अंजलि, नहीं बनाना चाहिए था, फंस गए हैं, सब जगह से फंस गए, हर जगह से ऑफेंसेस की लिस्ट निकालूंगा ना, पॉलिसीज 4 कल जो बताया, 2 पॉलिसी कोर्ट से गायब हो गई है। हाँ ठीक है ना, अच्छा है, मैं तो बोलूँगा गायब हो गई ना, अच्छा है, चोरी हो गई ना, क्या किया, चूहा खा गया ना, ओके चूहा खा गया। फिर मेरे पास तो सर्टिफाइड कॉपी है, तो ये किसने दिया? अरे तो वो इन्वेस्टिगेट होएगा ना, 4 पॉलिसी एक ही नंबर के, करो इन्वेस्टिगेट। तो ये तो एसआईटी में जाएगा। अब आपको बता दिया कि ये अगर सेटल करना चाह रहे तो इनको लग रहा है कि हम क्या आवाज़ निकालें, और मेरे साथ बैठने को किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है, हिम्मत ही नहीं है। बुज़दिल है ना सब, खून नहीं है अंदर। वो हम घर पे खेलते हैं ना, बिलियर्ड टेबल पे बिलियर्ड खेलते हैं, सबको मालूम है, वो बॉल से खेलते हैं दोस्तों, बॉल्स आते हैं उसके बिलियर्ड के। इनके घर पे बिलियर्ड टेबल नहीं है ना सबके, छिछोरों के, तो बॉल कैसे होंगे? बॉल भी नहीं है। अब पैसा तो गुरुजी जाने और वो लोग जाने, मैं नहीं बात करूंगा पैसे के ऊपर। और जो भी मेरा साथ संपर्क में है, प्लीज़ गुरुजी का नंबर ले लो, गुरुजी से बात करो, क्योंकि मेरे साथ बात करोगे कभी सेटल नहीं होगा, कथे ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बचाने की दोस्तों इंडिया को। 1947 चला जाएगा, इंडिया थूकेगी पूरी दुनिया, सबको मालूम है। लेकिन अपना ईगो निकाल के टेबल पे नहीं रख सकते ना, बंदूक निकाल दिए लोग,
हाँ दोस्तों, बैठते हैं ना रेस्टोरेंट में जो बड़े लोग, ये यहाँ चुभ रही है ना पिस्तौल, यहाँ से ऐसा निकाल के टेबल पे रखेंगे, वो निकाल के रख सकते हैं, लेकिन ईगो नहीं निकाल सकते ना, बहुत बड़ा है ना ईगो, वो इतना बड़ा है ना। छोड़ो, पैसे की बात बताई, मैम की बात बताई, मेरे को पूछ रहा है बताया। अब बाकी क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? सर आप सबके नाम इतने डाल रहे हो, आपके पास एविडेंस नहीं है, जो कोर्ट में होएगा जब होएगा तब निकालना ना, सब बंद करो ना ये सब पोस्ट डालना। मतलब क्यों? जो सच है वो सच है, आने दो पब्लिक के सामने। आप डिफेम कर रहे हो उनको, मानहानि का केस लगाएंगे। हर हर महादेव, मैं तो चाह रहा हूं मानहानि का केस लग जावे मेरे पे, कोई आवे, कोई माई का लाल आवे जिसने माँ का सच में दूध पिया है, आवे और मेरे ऊपर मानहानि का केस लगाए, फिर मैं देखता हूं सबको। एक वो छिछोरा आया था सौरभ गाडगिल, कर दिया मानहानि का दावा मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन में, फंस गए ना उसमें सब। स्टेटमेंट ही नहीं दिया, न मैम ने दिया, न मेरा लिया, न कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट की सिर्फ कंप्लेंट है, उसके बाद डिटेल देना पड़ता है भाइयों। स्टेटमेंट में कौन से दिन पे क्या पोस्ट डाला, उसके कितने व्यूज आए, उसका क्या हुआ, ये हुआ मेरा, इसमें ये मानहानि हुआ, इसमें मेरा ये नुकसान, उससे स्टेटमेंट देना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं। तो स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने मेरे स्क्रीनशॉट निकाले जो मेरे फ़ोन से, और मुझे कहा ये सब ईमेल कर दो साइबर क्राइम के ईमेल आईडी में। मैं करता ना, कर दिए सब, फंस गए। उसमें पॉक्सो लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट्स पे, इनको समझ में ही नहीं आया। अरे अब पुलिस फंस गई इसमें, मोदी साहब फंस गए हैं, सही बोलता हूँ, फंस गए हैं। पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया, उसका नहीं लिया, मैम का किधर नाम नहीं, मेरा पोस्ट पे नाम नहीं मैम का, और मैम आ गई पुलिस स्टेशन और उसकी भी ईमेल डाल दी मैंने। और ये छिछोरा सौरभ गाडगिल कहता है मैंने बुलाया मैम को, मैंने बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया, सच में नहीं बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया। मैंने वो भी ईमेल डाल दी। मैम से सवाल पूछूंगा, मैम ही डिसोन्ड यू मैम, क्या किया है मैम आपने अपने लाइफ में, क्या किया है? कोई एक अच्छा मर्द ढूंढ लेती, भले पैसा है या नहीं है, जो आपसे मोहब्बत करे, सिर्फ आपको बच्चे दे, आपको एक घर दे, छत दे, 2 वक्त की रोटी दे, आपकी इज्जत करे। ऐसा मर्द आपको क्यों नहीं मिला मैम? पैसा क्या है, पैसा आता है जाता है। आज कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन महादेव का दिया सब कुछ है, मैं वो भी खा पी के सुखी हूँ, छत है, सब है, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अमीर नहीं हूँ, लेकिन रियल हूँ। ऐसा मर्द क्यों नहीं मिला मैम आपको? ये छिछोरे के साथ आपने क्या किया? नहीं करना चाहिए था मैम, समझा के बोलो, नहीं करना चाहिए था, कर दिया। अपने सहेलियों को समझाओ जो फंस गई हैं ये दलदल में, वापस अब है ना 200 सहेलियां आपके जो फंस गई हैं, उनको समझाओ, मत करो, अच्छा लड़का ढूंढो, आदमी ढूंढो, पैसा कम ज़्यादा है, नौकरी करता है क्या, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। ये ऐसे घिनौने हरकत करना और ये छिछोरे ने मैम आपको डिसोन करना सबसे बुरा लगा मेरे को। अरे अगर मर्द का बच्चा है ना, अगर दाजी काका गाडगिल का पोता है ना, तो बोलना चाहिए था यस, मेरा मैम के साथ रिलेशनशिप था ये टाइम से ये टाइम तक। कैसा बोलेगा? बुज़दिल है ना वो, घर पे बिलियर्ड बॉल नहीं है ना, फंस जाता ना बोल के, शादीशुदा है, लेकिन आपको डिसोन कर दिया मैम। सबसे वर्स्ट मेरे को इसके लिए, मैं जब से वो सौरभ का आया ना, एक्चुअली तो आप कोर्ट पुलिस स्टेशन में आई तब से ही मैं बिगड़ा हुआ हूँ, एग्रेसिव हो जाता हूँ। और ये जो मेरे से आके मीटिंग करके गया, मैम यू शुड हैव सीन उसका अवतार। काले कपड़े पहनता हूँ, जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सेम काले कपड़े पहनता हूँ,
फिर भी उससे स्मार्ट हूं मैम। आज भी कोई भी लड़की मेरे पास आ जाए, यस मैम, निकलता नहीं हूं बाहर में, बात नहीं करता हूं किससे, सोशलाइज नहीं करता हूं, चैट नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, नहीं तो आज भी ये अगोरी है ना, एक से एक लड़की के साथ पटा के कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये मेरे खून में ही नहीं है ना मैम। अब मेरा और उसका, एक तो सामने नहीं बिठाया उस बाजू कॉर्नर के टेबल पे, मैं इस कॉर्नर के टेबल पे ऑपोजिट। मम्मा पापा क्या करके गया, और इधर आईपीओ करने जा रहा है। अब उसके जो पीआर एजेंसी है मैम, वो आ गई मेरे स्टोरीज पे, उसकी पीआर एजेंसी मेरे स्टोरीज पे आ गई देखने को मैम। सब आज खत्म हो गया ऐसा समझना, सौरभ गाडगिल। हाँ, लेकिन अगर ये सेटल होता है आपके वजह से, मैं उसको हेल्प करूँगा, बिकॉज ही इज़ योर एक्स। उसका नाम जो बर्बाद हो गया ना, उसको वापस ऊपर लेके आऊँगा, और उसको 1100 करोड़ मैं दूंगा मेरे शेयर में से। आईपीओ नहीं होएगा अभी उसका, मैं इन्वेस्ट करूँगा 1100 करोड़ उसके कंपनी में, और बोलूँगा चला तेरी कंपनी, मैं 51% पार्टनर, तू 49, चला कंपनी, दौड़ा, 2 साल 3 साल के बाद आईपीओ कर, मेरे 1100 मेरे को दे देना विथ इंटरेस्ट जो भी रहेगा, कंपनी पूरी तेरी। मैम, इतना दिल से बोलने वाला मर्द या आदमी आपको नहीं मिलेगा मैम। और मैं जो बोलता हूँ ना, किशोर की ज़बान पत्थर पे लगी, मैं उसको हेल्प करूँगा, बिकॉज उसने मुझे वहाँ से रास्ता लेके आया एड्रेनोक्रोम तक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम। कैसा हैंडल करेंगे मोदी साहब, आई डोंट नो। ये हमारी बच्चियों का खून जाता है यहाँ से उधर, और वो इंजेक्शन ठोकते हैं अपने अंदर, और इसका भाव, आई थिंक समबडी टोल्ड मी 2 मिलियन फॉर 1 लीटर, यानी 16-17 करोड़ मैम, 1 बॉटल 16-17 करोड़। और वो उधर एक्सपोर्ट करते हैं या वहीं पर बनाते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो। ये अमिताभ बच्चन, लंबू दादा फंस जाएगा इसमें मैम। तो आपके दोस्त को मैं हेल्प कर दूंगा मैम, निस्वार्थ बोलता हूँ, विदाउट एनी थिंग इन द माइंड। ही इज योर एक्स, नो, ही इज योर एक्स, आई रियली डोंट, इट डजेंट मैटर फॉर मी। अब मानानी का भी आपको बता दिया, एक एक करके सब बताते गया आज की जो डेवलपमेंट्स हैं। आना है आएंगे, नहीं आना है मत आओ। मेरा आज भी बताता हूँ 99% मूड है नंबर ले लूँ और ये सब कोलैप्स करवा दूँ, ये सब धंधे इनके। 1% चांसेस है मैम सिर्फ आने के इनके। मैम इतना भी बताऊँ, कोर्ट में चले गए अगर, या नंबर ले लिया मंडे को, मोदी साहब भी सुन रहे हैं, अब मोदी साहब मेरे सब वीडियो सुनेंगे। मैम शादी नहीं होगी, सॉरी, नहीं हो सकती मैम। और क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, खून की नदियाँ बहेंगी मैम, नॉट लिटरली। पीपल, इतने लोग जेल में जाएंगे लाइन से, मैं आज बोलता हूँ मिनिमम 100 सब जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैटर है मैम, बहुत बड़ा। और ये मुझे तोल रहे हैं इतने बड़े मैटर के सामने पैसे में मैम। इज्जत दो, दाढ़ी में हाथ मत डालो, इज्जत दो, बैठो, निपटाओ। मैं खुद बोल रहा था, मोदी साहब को भी बोला 3600 दो, नहीं है 3600, 27 दो, नहीं है 27, 18 दो, 18 है 1800 करोड़, बिकॉज मुझे 9 का फिगर चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनी डजेंट एक्साइट मी। इसको बंद करो, नहीं बंद करते हैं खून की नदियाँ बहेंगी। तो वो आदमी पूछता है मुझे बाकी का पैसा, बोले इलेक्शन के बाद देना या स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद। अब एक लास्ट बात बोलता हूँ दोस्तों आपको, वो छोटी सी खुशी जिससे मेरे शक्ल के ऊपर खून उबर रहा है। यस दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैम का कनेक्शन हो गया। थैंक यू। अब देखें ये आगे कैसा चलता है, क्या होता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये जेल तक जाता है या मंडप तक जाता है, शादी के मंडप तक, लंदन।
क्या होएगा दोस्तों, मैं भी नहीं जानता। टुमारोज डे, डेवास्टेटिंग मंडे, उसकी प्लानिंग करूँगा कल। अब ये मेरे पास आके टाइम नहीं ले सकते मोदी साहब, ये आप देखना। मेरे को लेटर भी मिल गया ना, अगर नहीं देते आज भी पैसा, नो टोकन, नो टोकन, पैसा नहीं देते। पीएमओ ऑफिस से मुझे लेटर दो, भिजवाओ। डोंट गो टू कोर्ट, स्टॉप ऑल द पोस्ट, वी विल सिट अक्रॉस 5 तारीख को रिजल्ट के बाद, और इसको निपटाएंगे। इतना और आदमी कौन दे सकता है मोदी साहब, इतनी सगवड़ दे रहा हूँ सबको। क्यों? क्योंकि ये भारत मेरा है और मेरा भारत महान। हर साल यानी हमेशा आपको वोट किया हूँ जब से आप आए हो। इस बार नहीं कर सका मोदी साहब, जाता तो आपको वोट देता, लेकिन आपके होम मिनिस्ट्री के पुलिस वालों ने मुझे 5:30-6 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था। किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? और गुनाह किया होता तो सौरभ गाडगिल माफ़ी मांगने नहीं आता मोदी साहब, यहाँ ही क्लियर हो गया। अब पुलिस फंस गई है इसमें, मैम को बुला के मेरा स्टेटमेंट न लेके, और वो कंप्लेंट विड्रॉ करने आए, और मैंने वो ईमेल करके डाल दिया सब जगह। बहुत बुरे फंसे हैं सब जन दोस्तों, सब जन बुरे फंसे हैं। क्या करेंगे मोदी साहब, आई डोंट नो। आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल इनफ। कुछ रहेगा फ्रेश बोल दूंगा वापस, लेकिन लेटर के बगैर मोदी साहब मैं डिले नहीं करूँगा, इस पार या उस पार। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।